पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात 28 मे 2023 ला भारताच्या नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन करून लोकशाहीच्या मंदिरात हा मंत्रोपचारित राजदंड स्थापित करणाऱ्या भारताच्या पंतप्रधानांवर त्यानंतर अवघ्या 50 दिवसात देशाची मान शरमेने खाली गेली आहे असं म्हणण्याची वेळ आली। गेले 2.5 महिने कुकी आणि मैतेई या दोन समाजाच्या संघर्षात धुमसणाऱ्या मणिपूरमधल्या 2 महिलांच्या नग्न दिंडीच्या देशभर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्यामुळे अखेर पंतप्रधानांना 20 जुलैला मणिपूरबाबत बोलणं भाग पडलं। संसदेच्या जुन्याच इमारतीत सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाचा हा पहिला दिवस। त्यामुळे शोकप्रस्तावानंतर दुपारी पुन्हा सुरू झालेल्या लोकसभा आणि राज्यसभेतही राजकच विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला। प्राइम मिनिस्टर इज कीपिंग क्वाइट, ही इज गिविंग स्टेटमेंट आउटसाइड, ही इज गिविंग स्टेटमेंट ऑनरेबल मेंबर्स। सभागृहाबाहेर मणिपूरबाबत बोलणाऱ्या पंतप्रधानांनी सभागृहात हजर राहून मणिपूरबाबत निवेदन करावं आणि चर्चा करावी अशी मागणी काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी लावून धरली आणि याचा परिणाम म्हणून अखेर दुसऱ्या दिवशीपर्यंत दोन्ही सभागृहांचं कामकाज स्थगित करण्यात आलं। विरोधकांनाच ही चर्चा नको आहे असा आरोप सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी सुरू केला, तर दुसरीकडे मणिपूरच्या या घटनेमुळे आपलं हृदय वेदना आणि क्रोधाने भरलंय असं म्हणणारे पंतप्रधान सभागृहात येऊन मणिपूरवर का बोलायला तयार होत नाहीत असा सवाल विरोधक विचारत राहिले। उनको परेशानी है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा की घटनाएं हुई, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, उसमें नारी शक्ति का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। ऐसे में जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करें, सदन की कार्रवाई में रूल्स के तहत डिस्कशन ना होने दें। ये हमारी बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के बारे में वो बाहर स्टेटमेंट दिए, लेकिन हाउस के अंदर पहले स्टेटमेंट देकर बाद में वो लोगों को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले तो लोगों को बता दिया और हाउस जब चल रहा है तो ये हमारा प्रिविलेज होता है कि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स का उनके लीडर आकर पहले पार्लियामेंट को बताए, उसके बाद बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जब वो पार्लियामेंट चल रहा है। अगर पार्लियामेंट नहीं चलता तो वो आउटसाइड बोल सकते हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो उनकी ड्यूटी होती है कि वो खबर पहले हमारे लोकसभा राज्यसभा में बोलना और समझाना, उसके बाद में चर्चा होना, ये हमारा मकसद है। खरं तर पंतप्रधानांनीच मणिपूरबाबत सभागृहाबाहेर निवेदन करताना काँग्रेसचं सरकार असलेल्या राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्येही सुरू असलेल्या महिलांवरील अत्याचारांचा उल्लेख करून मणिपूरबाबत सुरू असणारे आरोप कसे हाताळावेत याची एक दिशाच भाजपच्या नेत्यांना दिली होती। त्यामुळे या इतक्या गंभीर प्रकरणाला राजकीय वळण मिळणं साहजिकच होतं। याचेच पडसाद सलग दुसऱ्या दिवशीही संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उमटले। विरोधक एकाच म्हणण्यावर ठाम राहिले की ज्या घटनेने देशाची मान शरमेने खाली गेली आहे त्या घटनेबाबत पंतप्रधानांनी सभागृहात येऊन निवेदन करावं। परिणाम काय झाला? अधिवेशनाचं कामकाज 24 जुलैपर्यंत स्थगित आणि पुन्हा तेच राजकीय आरोप सुरू। सचमुच ये प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। The House is adjourned to meet at 1100 hours on Monday, the 24th July। 1,09,000
महिला अपराध की घटनाएं पिछले 4 वर्षों में 33,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में, 22% देश की महिला दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में। The entire condemnation should be restricted to that incident. It should not be that मणिपुर का घटना। अरे भाई, मणिपुर में कोई घटना नहीं हुआ है, एक घटना हुआ है, वो घटना का बारे में बोलिए। स्टेट का नाम क्यों आप लेते हो बार बार? मतलब एज इफ कांग्रेस का स्टेट में कोई रेप नहीं होता है। अब विपक्ष बौखला गया है और चर्चा से पीछे हट रहा है। विपक्ष नहीं चाहता कि संसद का कामकाज चले। पिछले कुछ सत्रों में इसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन ये विपक्ष की तरफ से हो रहा है, जिसका मुख्य कारण है उनके नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सदस्यता जाना। जो मॉनसून सत्र है, जो बारिश का सत्र है, वो जिस दिन शुरू हुआ तो क्या प्रधानमंत्री जी का ये उत्तरदायित्व तो नहीं बनता था कि वो सदन के समक्ष जो भी बयान देना है सदन के समक्ष दे। एक सदन की मर्यादा और परंपरा है कि जब सदन चलता है तो कोई भी बयान सदन के बाहर नहीं दिया जा सकता। और इसलिए सवाल एक दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण और बर्बरतापूर्ण घटना का नहीं है। सवाल ये है कि पिछले 78 दिन से जो मणिपुर में हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है, और इसीलिए विपक्ष ने ये मांग की है कि काम रोको प्रस्ताव के तहत लोकसभा और राज्यसभा में इस पे चर्चा होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया उन्होंने, एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। मणिपुर की हिंसा जिसके ऊपर यूरोपियन पार्लियामेंट में चर्चा होती है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल फोरम पर चर्चा होती है, यूएन में सवाल खड़े होते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में लंबी बहस और चर्चा होती है, लेकिन हमारे पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री ने 80 दिन के बाद पार्लियामेंट के बाहर बयान दिया, उससे क्या होता है? हम सदन, दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए तयार है। एकीकडे संसदेत मणिपूरबाबत चर्चा नाही आणि दुसरीकडे गेले 2.5 महिने आंदोलकांनी मणिपूरच्या कायदा सुव्यवस्थेच्या चिंधड्या उडवूनही मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांचा राजीनामा मोदी का घेत नाहीत असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत। खरं तर 30 जूनलाच मुख्यमंत्री बिरेन सिंह आपला राजीनामा घेऊन राज्यपालांकडे जाण्यास बाहेरही पडले होते, पण आधीच त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर मैतेई समाजाच्या शेकडो महिलांना उभं करून त्यांचा राजीनामा फाडून टाकण्याचा ड्रामा रचला गेला आणि मुख्यमंत्र्यांनी मणिपूरच्या भल्यासाठी आपण राजीनामा देत नसल्याचं सांगितलं। आताही मुख्यमंत्री बिरेन सिंह हेच सांगतायत। इतकंच नाही तर कहर म्हणजे मणिपूरच्या महिलांबाबतच्या या घटनेचा धिक्कार करण्यासाठी आपल्याच कार्यकर्त्यांना निषेध आंदोलन करण्यास त्यांनी भाग पाडलाय। ये अपने सोसाइटी में ऐसा ही लड़की लोग को माँ समझता है और माँ लोग को ऐसा ही बेइज्जती करना ये नहीं होता, तो इसीलिए आज स्टेट वाइड इसका प्रोटेस्ट कर रहा है अगेंस्ट दी जो हुआ है, नेकेट करके अपने बहन लोग को जो किया है, उसी के लिए स्टेट वाइड प्रोटेस्ट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर एक जगह में कर रहा है कि उसको जो गुनहगार है उसको कड़े से करे सजा दे और इसको एक्शन ले ले लीगली। तो कल उसके घर भी जो एक्यूज नंबर 1 है, वो जो पहले पकड़ा था एक, उसके घर भी बस्ती का मैरापाई भी इमा लोग आके जला दिया। तो मतलब ये मणिपुर सोसाइटी जो है ये क्राइम अगेंस्ट वुमन जो है इसके अगेंस्ट में है, वुमन्स लोग को मां मानता है। हे सगळं खरोखरच डोकं भणाडून सोडणारं आहे। खरं तर मणिपूरमध्ये काय चाललंय, परिस्थिती कशी हाताबाहेर गेली आहे याची खडानखडा माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाला आहे। मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी खुद्द 14 मेला पंतप्रधानांची भेट घेऊन त्यांना परिस्थितीचं गांभीर्य स्पष्ट केलं होतं। दिल्लीला सगळं माहिती आहे।
मणिपूरच्या संघर्षाची कारणं, दोन समाजातला तिथल्या पिढ्यानपिढ्यांचा तणाव, संघर्ष पेटण्यात परकीय शक्तींचा हातभार असण्याची शक्यता वगैरे वगैरे सगळ्या गोष्टी विचारात घेतल्या तरी मणिपूर हे सार्वभौम भारताचं एक घटक राज्य आहे हे विसरून कसं चालेल? आणि म्हणूनच क्रौर्याच्या सगळ्या परिसीमा पार करत मैतेई आणि कुक्की या दोन समाजाच्या जीवघेण्या संघर्षात गेले 2.5 महिने जळणाऱ्या अवघ्या 32 लाखांच्या मणिपूरबाबत 140 कोटींच्या या देशात काहीही तोडगा अद्याप निघू नये ही खेदाचीच गोष्ट आहे. म्हणूनच देशवासियांच्या मनात हा प्रश्न आहे की आता संसदेचं अधिवेशन जुन्या इमारतीत सुरू झालं असलं तरी भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवातला हा मंत्रोपचाराने पवित्र करण्यात आलेल्या नव्या संसद भवनातला सेंगॉल तरी मणिपूरची आग शांत करेल का?